नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मार्केट रिजल्ट डेली में। आइए बात करते हैं पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के बारे में। ये आपके सामने जो स्टॉक का प्राइस है 154.50 रुपये पर क्लोज रहा है। ये फ्राइडे यानी 21 नवंबर को। और इसमें जो प्रीवियस क्लोज था स्टॉक का 159.36 रुपये, वहां से 4.86 रुपये की पूरे दिन में गिरावट देखी गई है। लगभग 3.05% की गिरावट स्टॉक में रही है। जो प्राइस स्टॉक का ओपन हुआ था वो 158.91 रुपये के लेवल पर ओपन हुआ था। और वहीं जो इंट्राडे हाई स्टॉक ने लगाया था पूरे दिन भर का वो 160.49 रुपये का। और जो इंट्राडे लो रहा है वो 153.01 रुपये का रहा है। आइए स्टॉक का 52 वीक हाई लो और जान लेते हैं। जो 52 वीक हाई प्राइस है वो 234.39 रुपये का है। और वहीं जो 52 वीक लो है स्टॉक का वो 83.25 रुपये का रहा है। आइए देखते हैं स्टॉक का पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि पिछले 5 दिनों में जो प्राइस में कमी आई है वो 10.31 रुपये की कमी आई है। और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 6.26% प्राइस स्टॉक का घट गया है। जो प्राइस पिछले 5 दिनों पहले लगभग 17 नवंबर को 166.70 रुपये के आसपास था, वो अब वहां से गिरकर 154.50 रुपये के लेवल पर आ गया है विद इन 5 डेज। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं पिछले 1 मंथ का स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखेगा कि एक जिगजैग मूवमेंट के साथ साथ एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड स्टॉक में बना हुआ है। जो प्राइस है आप देखिएगा कि 23 अक्टूबर को 173.82 रुपये के लेवल पर था। और वहां से बीच में जिगजैग मूवमेंट रहा है, बीच डाउन्स और अप्स आए हैं स्टॉक में। बट लेकिन ओवरऑल जो है 1 मंथ के बाद आप देखेगा कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड ही चला हुआ है। और प्राइस में 19.32 रुपये की पिछले 1 मंथ में गिरावट रही है। अप्रोक्सीमेटली 11.11% की गिरावट स्टॉक में एक पिछले महीने में देखने में रही है। और इसी के साथ साथ आइए पिछले 6 मंथ्स का भी स्टॉक का परफॉर्मेंस जानते हैं। तो पिछले 6 महीने में जो है प्राइस में स्टॉक के 2.39 रुपये की कमी आई है, लगभग 1.52% की। जो प्राइस है आप देखिएगा कि 6 मंथ पहले ये 156.89 रुपये के लेवल पर थी, यानी कि 22 मई को। और उसके बाद से स्टॉक में एक बड़ा ट्रेंड आया था। आप यहाँ पर देखिएगा ये 9 जुलाई के आसपास से स्टार्ट होकर के, और इसने जो 52 वीक हाई का प्राइस भी बनाया था वो लगभग 5 अगस्त के बाद अगस्त के मंथ में या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में 52 वीक हाई अपना स्टॉक ने बनाया था। तो इस तरह से आप देखिएगा उसके बाद से स्टॉक ने लगातार गिरावट बनी हुई है। और यहाँ से ये जो 6 अक्टूबर को 6 अक्टूबर को 195 रुपये के लेवल के बाद से एक कंटिन्यूअस गिरावट बनी हुई है। तो वीडियो में जानेंगे कि इस गिरावट के पीछे का क्या रीजन है। और इसी के साथ साथ जो इस कंपनी ने अभी अपने Q2 के फाइनेंशियल्स जो जारी किए थे उनके बारे में भी जानेंगे कि कंपनी का सितंबर एंडिंग क्वार्टर में परफॉर्मेंस कैसा रहा है। और इस गिरावट के पीछे की जो रीजन को है उसको जानने की वजह को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे दूसरे वीडियोज की भी जानकारी मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले स्टॉक का दिन भर का वॉल्यूम देखते हैं, कितना वॉल्यूम रहा है। ये आपके सामने पारादीप फॉस्फेट्स का 21 नवंबर का जो है एनएससी ट्रेडेड वॉल्यूम है। इसमें 32,76,000 शेयर्स में पूरे दिन भर में कारोबार देखने में रहा है। वहीं जो बीएससी पर वॉल्यूम है लगभग 1.5 लाख शेयर्स में बीएससी में कारोबार हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लगभग 34 लाख के आसपास जो है वो 34 लाख से ज्यादा शेयर्स में जो है वॉल्यूम दिन भर में देखने में रहा है। और इसी के साथ साथ आगे देखेंगे जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो कैसे रहे हैं। आपके सामने पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के सितंबर एंडिंग क्वार्टर के नंबर्स हैं। इनमें आप देखिएगा कि जहां रेवेन्यू कंपनी का पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 4619 करोड़ था, वो 4619 करोड़ से इंक्रीज होकर बढ़कर 6872 करोड़ रुपए हो गया है। और इसमें लगभग ईयर ऑन ईयर 49% की बढ़त देखने में रही है। यानी कि पिछले साल के सितंबर क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू 49%, 49% कंपनी का इंक्रीज हुआ है। और वहीं इसको अगर जून क्वार्टर के साथ आप कंपेयर करेंगे तो जून क्वार्टर के मुकाबले भी रेवेन्यू में लगभग 50% से ज़्यादा का इंक्रीज देखने में रहा है। तो रेवेन्यू तो कंपनी का काफ़ी अच्छा बढ़ा है। इसका मतलब आप यह समझ सकते हैं कि जो सेल्स है कंपनी की वो काफ़ी अच्छी रही है। आगे अब देखते हैं जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है कंपनी का वो क्या रहा है। ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का पिछले साल सितंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में 255 करोड़ से इंक्रीज होकर 341 करोड़ रहा है। तो इसमें प्रॉफिट में लगभग 33% से ज्यादा का इसमें इंक्रीज देखने में मिल रहा है। पिछले साल के मुकाबले ईयर ऑन ईयर 33% से ज्यादा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। जून क्वार्टर के कंपैरिजन में प्रॉफिट 316 करोड़ से इंक्रीज होकर 341 करोड़ हो गया है। इसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 8% की बढ़त देखने में मिल रही है।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं और काफ़ी उन्होंने उसमें कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो फाइनेंशियली तो कंपनी ने कोई कमी नहीं रही है इस गिरावट के पीछे की नंबर्स, क्योंकि कंपनी के बहुत अच्छे आए हैं। आइए अब देखते हैं कि इसके पीछे की और क्या कोई वजह हो सकती है। तो फाइनेंशियल्स के बाद जो और दूसरा इसमें मेन न्यूज है दोस्तों पारादीप फॉस्फेट्स में, वो ये है कि कंपनी के साथ जो है मंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का मर्जर पारादीप फॉस्फेट के साथ किया गया था। और उस मर्जर के होने की वजह से जहां नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी का इंक्रीज हुआ है, क्योंकि मंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के शेयर होल्डर्स को जो है वो जो एक्सचेंज रेशो था वो मोर देन 1 था, एक शेयर से ज़्यादा का एक्सचेंज रेशो था उनको। जो मंगलोर केमिकल के शेयर्स को जो कन्वर्ट करने के बाद जो पारादीप फॉस्फेट्स के शेयर दिए गए थे वो मोर देन 1 की रेशो में थे। और इस वजह से जो नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी का इंक्रीज होने की वजह से एक गिरावट का आप जहाँ तक समझ सकते हैं कि एक सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है स्टॉक में। वहीं लेकिन ये जो मर्जर इसके साथ में किया गया है उसके जो बेनिफिट्स हैं यहाँ पर बताए गए हैं कि उसका क्या फायदा कंपनी को पहुंचा है। Paradip Phosphates completes merger with Bangalore Chemicals and Fertilizers, books capacity by over 23%। 23% से जो है बूस्ट, इसकी जो कैपेसिटी है वो 23% से कैपेसिटी बूस्ट हो गई है, इंक्रीज हो गई है। इसमें बताया है नीचे इन्होंने पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड टुडे अनाउंस द मर्जर ऑफ बैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड विद पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड इफेक्टिव फ्रॉम 16 अक्टूबर 2025। ये 16 अक्टूबर 2025 से इफेक्टिव हो गया है। और इसमें इन्होंने बताया है आगे द कंबाइंड एंटाइटी एनहेंसेस पीपीएल्स यानी पारादीप फॉस्फेट्स मैन्युफैक्चरिंग स्केल एंड मार्केट रीच, इंक्रीजिंग टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय ओवर 23%। ये जो मर्जर है इसके बाद से पारादीप फॉस्फेट की जो है फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन की कैपेसिटी वो 23% से इंक्रीज हो गई है, फ्रॉम 3 मिलियन टू 3.7 मिलियन मैट्रिक टन्स पर एनम। आप देखिएगा यहाँ पर 3 मिलियन से इंक्रीज होकर 3.7 मिलियन मैट्रिक टन हो गई है। और इसकी वजह से जो है द मर्जर स्ट्रेंथन पीपीएल्स प्रेजेंस इन साउदर्न इंडिया, ये साउदर्न इंडिया में जो है इसकी प्रेजेंस हो गई है कंपनी की, वाइल कॉम्प्लीमेंटिंग इस्टेब्लिश्ड मार्केट्स इन द नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल एंड ईस्टर्न रीजियंस। तो इस तरह से आप देखिएगा कि सभी जगह जो है कंपनी की एंट्री हो चुकी है, फर्दर री इट्स पैन इंडिया कवरेज, और जिसकी वजह से इसकी पूरे भारत में ही अब कवरेज बन चुकी है कंपनी की। तो ये तो थी जानकारी जो मर्जर से कंपनी को बूस्ट मिला है। तो ये थी लेटेस्ट जानकारी दोस्तों पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के रिगार्डिंग। और वहीं जो मर्जर का जो रेशो था, जो मंगलोर केमिकल्स के शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स दिए गए थे, वो हर 100 शेयर्स पर जो मंगलोर केमिकल्स के जिन शेयर होल्डर्स के पास 100 शेयर थे उनको कन्वर्जन के बाद 187 शेयर्स जो हैं वो पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड के दिए गए थे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स है, जो इक्विटी कैपिटल है, वो काफी इंक्रीज हुआ है। तो उसकी वजह से हो सकता है आप देख सकते हैं कि थोड़ा मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना हुआ हो। वहीं जो पिछले 6 मंथ का आप इसके प्राइस को देख रहे हैं यहाँ पर, तो प्राइस जो है इस समय अपने 6 मंथ से नीचे आ गया है। जो 6 मंथ का लो है स्टॉक का, वहां से प्राइस अब उसके नीचे ही थोड़ा आसपास ही इसको मान सकते हैं आप, 6 मंथ के लो के पास प्राइस पहुंच चुका है। इसके साथ साथ कंपनी के द्वारा कोई दूसरा भी लेटेस्ट कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ना ही कोई बल्क डील देखने में रही है। तो ये थी जानकारी पारादीप फॉस्फेट्स के लिमिटेड के बारे में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए प्रिपेयर किया गया है। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपनी सेल्फ की स्टडी करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर कंसल्ट करें। तो वीडियो में भी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में। थैंक यू।